हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिलेक्टेड जी का यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए लाए हैं ब्रह्मांड के टॉप 20 एमसीक्यू जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जिसका निर्माण पदार्थ से हुआ है उसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? आपके विकल्प है ऊर्जा, अणु, द्रव या बल। सही उत्तर है दोस्तों द्रव्य। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे के सबसे निकट स्थित सर्पिल आकाशगंगा कौन सी है? आपके विकल्प है ट्राइंगुलम आकाशगंगा, बोडे आकाशगंगा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा या सिग्नस ए आकाशगंगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों एंड्रोमेडा आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे निकट स्थित सर्पिल आकाशगंगा एंड्रोमेडा आकाशगंगा है। अगला प्रश्न है, बिग बैंग सिद्धांत मूल रूप से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपके विकल्प है एडविन हबल, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीफन हॉकिंग या जॉर्ज लेमेत्रे। सही उत्तर है दोस्तों जॉर्ज लेमेत्रे। बिग बैंग सिद्धांत मूल रूप से जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार हमारा ब्रह्मांड लगभग कितना पुराना है? आपके विकल्प है 4.6 बिलियन वर्ष, 10 बिलियन वर्ष, 13.8 बिलियन वर्ष या 20 बिलियन वर्ष। सही उत्तर है दोस्तों 13.8 बिलियन वर्ष वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार कैसा है? आपके विकल्प है अंडाकार, अनियमित, दंडित सर्पिल या गोलाकार। सही उत्तर है दोस्तों दंडित सर्पिल। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का आकार दंडित सर्पिल है जैसा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है? आपके विकल्प है सप्तऋषि, वृश्चिक, प्लसर, ओरियन। सही उत्तर है प्लसर। प्लसर प्लसर सप्तऋषि भी एक तारामंडल है, वृश्चिक भी तारामंडल है, ओरियन भी तारामंडल है, पर प्लसर एक तारामंडल नहीं है। अगला प्रश्न है, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक साथ विशाल संग्रह क्या कहलाता है? विकल्प है आपके तारामंडल, सौरमंडल, निहारिका, आकाशगंगा। सही उत्तर है दोस्तों आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी। गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह आकाशगंगा कहलाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, विकास और उसके अंतिम भाग्य का अध्ययन किस विज्ञान के रूप में जाना जाता है? आपके विकल्प है ब्रह्मांड विज्ञान, भूविज्ञान, ज्योतिष विज्ञान या खगोल भौतिकी। सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, संरचना, विकास और उसके अंतिम भाग्य का अध्ययन ब्रह्मांड विज्ञान के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक्सोप्लैनेट है जिसे पृथ्वी की चचेरी बहन माना जाता है और अक्सर उसे पृथ्वी 2.0 के रूप में संदर्भित किया जाता है? विकल्प है आपके मंगल, केपलर 186f, केपलर 452b या प्रोक्सिमा सेंटारी बी। सही उत्तर है दोस्तों केपलर 452b। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हैली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। अब यह अगली बार कब दिखाई देने की संभावना है? प्रसिद्ध हैली धूमकेतु पिछली बार 1986 में दिखाई दिया था। अब यह अगली बार कब दिखाई देने की संभावना है? आपके विकल्प है 2052, 2045, 2061 या 2078। सही उत्तर है दोस्तों 2061। अगला प्रश्न है,
वह कौन सा प्रसिद्ध तारामंडल है जिसे अक्सर शाम के समय देखा जाता है और जिसे द हंटर के नाम से भी जाना जाता है? विकल्प है आपके सप्तऋषि, वृश्चिक, सिंह या ओरियन। सही उत्तर है ओरियन। अगला प्रश्न है, तारों के विभिन्न समूहों द्वारा आकाश में बनाए गए विभिन्न प्रतिरूप और आकृतियां क्या कहलाती है? विकल्प है आपके तारामंडल, निहारिकाएं, आकाशगंगाएं या खगोलीय पिंड। सही उत्तर है तारामंडल। अगला प्रश्न है, मिल्की वे क्या है? विकल्प है आपके हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सूर्य के सबसे निकट का तारा, रात के आकाश में दिखाई देने वाला एक चमकीला तारामंडल या वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। सही उत्तर है वह आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। मिल्की वे वह हमारा आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है उसे मिल्की वे कहते हैं। अगला प्रश्न है, तारामंडलों और अन्य खगोलीय पिंडों के आधिकारिक नामकरण और सीमांकन के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिम्मेदार है? विकल्प हैं आपके राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। सही उत्तर है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तारामंडलों और अन्य खगोलीय पिंडों के आधिकारिक नामकरण और सीमांकन के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ संस्था जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आधिकारिक तौर पर कितने तारामंडलों को नाम दिया गया है और मान्यता प्रदान की गई है? विकल्प है आपके 12, 50, 75 या 88। सही उत्तर है दोस्तों 88। अगला प्रश्न है, तारे मुख्य रूप से किन तत्वों से मिलकर बने होते हैं? आपके विकल्प है कार्बन और ऑक्सीजन, लोहा और निकल, हाइड्रोजन और हीलियम, नाइट्रोजन और मीथेन। सही उत्तर है हाइड्रोजन और हीलियम। तारे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बने होते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रेट बियर किसका दूसरा नाम है? ग्रेट बियर किसका दूसरा नाम है? आपके विकल्प है एक विशाल ग्रह का, हमारी आकाशगंगा का, सप्तऋषि तारामंडल का या एक प्रसिद्ध धूमकेतु का। सही उत्तर है सप्तऋषि तारामंडल का। ग्रेट बियर सप्तऋषि तारामंडल का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, हबल का नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? आपके विकल्प है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रहों की गति, ब्लैक होल का निर्माण या ब्रह्मांड का विस्तार। सही उत्तर है दोस्तों ब्रह्मांड का विस्तार। हबल का नियम मुख्य रूप से ब्रह्मांड का विस्तार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा क्या है? हमारे विकल्प है आपके हमारे सौरमंडल का एक क्षुद्र ग्रह, सूर्य के निकट का ग्रह या हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की बड़ी आकाशगंगा या एक प्रसिद्ध धूमकेतु। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की बड़ी आकाशगंगा। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट की बड़ी आकाशगंगा है। अगला प्रश्न है, जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति ग्रह के चारों ओर खोजे गए गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? आपके विकल्प है 2, 3, 4 या 5। सही उत्तर है दोस्तों 4। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा बृहस्पति के चारों ओर खोजे गए गैलीलियन चंद्रमाओं की संख्या 4 है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के टॉप 20 करंट अफेयर्स जो आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में
पूछे जाने की बहुत बहुत चांसेस है। ये पार्ट 1 था, हम पार्ट 2 और भी लाएंगे। तो ऐसी ही जीके, जीएस एवं करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए सेलेक्टेड जी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।